आगरा में आयोजित महाराजा निषादराज जयंती कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महाराजा निषादराज को प्रभु श्री राम का परम मित्र बताते हुए उन्हें भगवान का दर्जा देने की बात कही। डिप्टी सीएम ने घोषणा की कि आगरा में महाराजा निषादराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है और काशी विश्वनाथ सहित देश के प्रमुख मंदिरों का व्यापक विकास हुआ है। मौर्य ने सामाजिक समीकरणों पर जोर देते हुए कहा कि अगड़ा, पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी में भाजपा का कमल और मजबूती से खिलेगा। वहीं भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह ने रहन कला क्षेत्र में महाराजा निषादराज की प्रतिमा लगाने की बात कही। उन्होंने कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के आने पर आभार जताया और प्रतिमा को मंजूरी मिलने पर योगी सरकार का धन्यवाद किया। ने अपना मित्र मानते और आप सबने राम जन्मभूमि आंदोलन में जितना बड़ा योगदान किया है, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा तो शायद लगेगा कि मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन अगर आज रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान निषादराज के वंशजों का है, राम भक्तों का है। 500 साल की गुलामी की निशानी भी मिट गई, रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया। अब तो बाकी है, आजकल बहुत श्री अखिलेश यादव जी उछल कूद करते रहते ना। 2027 फर्जी पीडीए उनका सुनते रहते हो कि नहीं सुनते हो? जब जोर से बताओ, सुनते हो नहीं सुनते हो? फर्जी पीडीए मैंने एक दिन अभी मैंने देखा सैफई में भगवान श्री राम लला के जन्म स्थान पर जो मूर्ति लगी है, लगभग वैसी ही मूर्ति उन्होंने कहा हमने सैफई में मंदिर बनवा दिया और उनकी मूर्ति लगवा करके ट्वीट कर दिया। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए, राम भक्तों के खून से रंगे हुए। आप ये मत समझना कि रामलला की मूर्ति लगा देने से राम भक्त और राष्ट्र भक्त आपको माफ कर देंगे। अगर आप सच्चे राम भक्त हो तो अभी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ईदगाह बनी है जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर हिम्मत है, मुस्लिम वोटों का तुम्हें डर नहीं लगता है तो चलो श्री कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन के लिए आगे बढ़ो। ये नौटंकी मत करो। लोग इतने अपना समझ नहीं है। 2012 से 2017 तक यूपी के अंदर आपकी सरकार की गुंडागर्दी देखी है, अत्याचार देखा है, गरीबों का जितना शोषण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था ऐसा शोषण कभी नहीं हुआ। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आज जयंती के अवसर पर हमें तो गर्व है। हम जितने भी तीर्थ स्थल, हमें पूरा विश्वास है, हम मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अयोध्या की तरफ भव्य मंदिर यही पीढ़ी देखेगी। आप ध्यान रखें, न्यायालय के निर्णय से ही रामलला का भव्य मंदिर बना। बाबा विश्वनाथ का धाम है काशी में, वहां पर भी मस्जिद, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद खड़ा करके रखा हुआ। वहां पर आप सब जानते हो, लोक माता अहिल्याबाई होलकर वह इंदौर से चल करके आई और मस्जिद के बगल में भोले बाबा, बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनाए। अन्यथा शिव भक्त काशी जाते लेकिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं पाते, उनको ज्ञान व्यापी मस्जिद का दर्शन करके लौटना पड़ता। लेकिन वहां का भी मुकदमा न्यायालय में है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है। और श्री अखिलेश यादव, अगर आप में हिम्मत है तो अभी मथुरा और काशी का काम बाकी है। रामलला की मूर्ति लगा करके गुमराह करने का काम मत करो। और 2027 को छोड़िए, अभी 2047 तक सैफई वालों, तुम्हारे हाथ, मैंने कहा, राम भक्तों के खून से रंगे हुए। 2047 तक यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी की वापसी नहीं होने पाएगी। बताओ होने पाएगी क्या? दोनों हाथ का बताओ, होने पाएगी क्या? समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करने वाली पार्टी, जमीन कब्जा करने वाली पार्टी है। सपा के समय नारा था, क्या नारा था? सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था?
आज निषाद राज जी जो भगवान श्री राम के अभिन्न मित्र थे, और मैं भगवान श्री राम को तो भगवान मानता हूं, मैं निषाद राज जी चूंकि उनके मित्र थे उनको भी भगवान मानता हूं, और महर्षि कश्यप जी वह भी भगवान, वह सब जीव मात्र की उत्पत्ति के कारक हैं, इससे वह भी भगवान है। आज उनकी जयंती समारोह में इतना बड़ा सैलाब आया और मैं उन सबका स्वागत करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी पुरखों के, अपने सभी भगवानों के, अपने सभी तीर्थ स्थानों के लिए लगातार काम किया है और आगे भी करेगी। और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, काशी विश्वनाथ का धाम बना, और देश के लगभग सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का सर्वांगीण विकास हुआ। और यहाँ पर भी, आगरा में भी निषाद राज जी की प्रतिमा लगने की सूचना आपको मिल ही गई है, और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में आगरा, पिछड़ा, दलित की जो त्रिवेणी है वो कमल का फूल खिलाएगी, और लगातार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, और 2029 में हम चौथी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार। मैंने तो जिक्र किया है, इसलिए अखिलेश यादव जी नौटंकी कर रहे हैं रामलला की मूर्ति लगा करके। मैंने कहा असली अगर भक्ति है तो आओ श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए दिखाओ, बाबा विश्वनाथ जी के धाम के लिए दिखाओ, नाटक मत करो। अब देखो उनका क्या जवाब आता है। पश्चिम बंगाल में क्या? पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, असम में कमल खिलेगा, तमिलनाडु और केरलम में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी, और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार हम जीत चुके हैं। धन्यवाद। आज मैं आभार व्यक्त करता हूं पूरी निषाद गुराज समिति का, जिन्होंने बहुत मेहनत से एक बहुत अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया, भगवान निषाद गु महाराज जी की जयंती मनाई। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय केशव मौर्य जी का, कि उन्होंने भी हमें समय दिया और बहुत देर तक हमारे बीच में रहे, उनका भी बहुत बहुत आभार। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि रहन कला में भगवान निषाद गु महाराज जी की मूर्ति की स्वीकृति हमें मिल गई है, लगाने की प्रक्रिया चल रही है, मूर्ति बनाने का भी ऑर्डर दे दिया है सरकार ने, और हम वहाँ तैयारी कर रहे हैं। भगवान निषाद गु महाराज की बहुत जल्दी एक बहुत सुंदर प्रतिमा रहन कला में लगने वाली है।